नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आरएमएस क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे वो भारतीय भवन के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो भारतीय भवन की बुक में जितने भी 1 से लेकर के 17 तक मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे हम आज इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्वालिटी भी काफी अच्छी रहेगी वीडियो की और कंटेंट भी अच्छे रहेंगे। ठीक है, और इस चैनल पर सिर्फ आपको भारतीय भवन की वीडियो नहीं मिलेंगे। आप न्यूमेरिकल में यदि आप किसी भी चीज का, जितने भी जो फेमस बुक जिसे हम कह सकते हैं, उन सबका बुक का तो आपको मिल सकता है। ठीक है, चलो, तो जैसे में तुमको मिल जाएगा बाबू एच सी वर्मा सर का। ठीक है, एच सी वर्मा सर का जो क्लास 9 का फिजिक्स बुक है, उसका भी तुमको मिल जाएगा बाबू। ठीक है, जाकर के प्ले लिस्ट चेक करो, उसका भी सबका तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, और कुछ कुछ चैप्टर का, यानी लगभग सब सारे चैप्टर का हो गया है। ठीक है, स्टालिन मल्होत्रा का भी तुमको मिल जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ भारतीय भवन के ही पढ़ करके घर पर बैठे मत रहो, आगे और बढ़ो। और तुम सबके लिए मैंने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। ठीक है, तो उसमें भी तुम जुड़ जाओ और देखो, मजे करो, पढ़। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आ जाता है। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तुमको क्या कर रहा है कि एक वस्तु है जो 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा अगला 16 मीटर की दूरी वह 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। ठीक है, चलो, तो 16 मीटर की दूरी ना 4 सेकंड में तय करे, तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बाबू। तो औसत चाल बराबर हो जाता है, क्या फॉर्मूला होता है बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा क्या होता है, कुल समय। कहाँ है, भड़क रहा है भाई। ठीक है, चलो, तो कुल दूरी इसने क्या दिया है, कहते हैं यहाँ पर देखो 16 मीटर की दूरी इसने 4 सेकंड में तय किया है, और अगले 16 मीटर की दूरी इसने 2 सेकंड में तय किया है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 16 मीटर प्लस 16 मीटर में, तो यानी 16 मीटर प्लस 16 मीटर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, और टाइम कितना है, एक बार 4 सेकंड लिया है समय, एक बार 2 सेकंड है, तो कुल समय जोड़ जाएगा 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड, यानी 32 मीटर का 4 तो क्या होगा, 6 सेकंड ना, तो काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 16/3। ठीक है, यानी औसत चाल इसका क्या हो जाएगा, 16/3 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि पहला नंबर क्वेश्चन एकदम बहुत आराम से समझ गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तुमको क्या दे दिया है कि किसी यात्रा के शुरू होते समय, यहाँ पर कार होगा बाबू, कार का जो ओडोमीटर है वो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है, और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं, तो कार की औसत चाल यानी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड दोनों में हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलो, कर दूसरा क्या ले लें, उसको तो ठीक लग रहा है। चलो आगे चलो। तो कार का जो है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि शुरू होते समय कार जो है कितना प्रदर्शित करता है, कार का जो ओडोमीटर, कार पर बैठे हो बाबू, तो आप किलोमीटर बताता है कि आपने कितना चला है, वो तुमको बताता है। ठीक है, तो जिस समय गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था उस समय उसका जो कार है वो कितना प्रदर्शित कर रहा था बाबू, 2000 किलोमीटर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो कार से उतरा, यानी वो यात्रा समाप्त कर ले, तब उसका जो कार है वो कितना बता रहा था, 2400 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से समझो कि उस दौरान उसने कितना रास्ता तय किया, 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर का सफर उसने तय किया। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगा, ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगा तुमको, 400 किलोमीटर ना, 400 किलोमीटर। ठीक है, कहाँ से आ जाएगा, 2400 में से हम 2000 माइनस करना। ठीक है, एक बात और ख्याल रखो, न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले तुमको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ठीक है, यदि क्वेश्चन समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं। आगे आ जाओ। तो उधर अब यहाँ पर आ जाओ, तुमको 400 किलोमीटर तो दूरी आ गया, और क्या करे कि इस यात्रा में उसको 8 घंटा समय लगता है, तो यहाँ पर तुमको समय दे दिया है कितना, 8 आवर ना, 8 आवर तुमको समय दे दिया है। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है औसत चाल ना, तो औसत चाल हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय ना, अभी हम देख रहे पिछला क्वेश्चन में, तो कुल दूरी यहाँ पर कितना हो गया, 400 किलोमीटर ना, 400 किलोमीटर, और समय कितना ले रहा है, 8 घंटा ना, 8 घंटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 50
किलोमीटर पर आवर आ गया औसत चाल, ठीक है। तो ये आ गया किस में, किलोमीटर पर आवर में। तुमको क्या करना है, हमको मीटर प्रति सेकंड में भी ज्ञात करो। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना ना, 5/18 से गुना पड़ता है, तो 9 हो जाएगा, 25 हो गया। तो 25 125 है ना, तो 125/9 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर बाबू, ठीक है। तो तुम आराम आराम से समझते जाना और बनाते जाना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगा वाला, एकदम शांति से। अब क्या करा है कि उषा 90 मीटर लंबे तरंग ताल को तैरती हुई एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है और वापस आती है। इस दौरान वह कुल 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है। तो उसकी औसत चाल और उसकी औसत वेग ज्ञात करें, औसत वेलोसिटी ज्ञात करें, ठीक है। तो तरंग ताल में क्या कर रहा है, तरंग ताल में यानी स्विमिंग पूल, ठीक है। चलो, तो उषा जो है, जो 90 मीटर का जो कि एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, मान लो कि का है 90 मीटर का है एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। तो 90 मीटर का जो स्विमिंग पूल क्या करते हैं, एक सिरे से तैर कर को सीधी रेखा में है और जाती है और वापस पुनः आ जाती है, ठीक है। तो पहले जाती है एक सिरा पर और फिर वापस आ जाती है, तो पहुंच जाती है कहीं पर। तो हम क्या कर रहा है कि तुमको औसत चाल और औसत वेग पूछ रहा है, ठीक है। तो औसत चाल के लिए तुमको क्या चाहिए, दूरी ना, तो दूरी हो जाएगा। तो दूरी इसने कितना तय किया, एक बार वह 90 गया ना, अब फिर से वापस 90 आई है ना, तो 90 मीटर जाने में और 90 मीटर आने में, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, वो बड़ा कह रहे हैं भाई, कुल दूरी क्या हो जाएगा, 180 मीटर है, 180 मीटर हो गया, ठीक है। चलो, अब आगे आ जाओ। तुमको औसत वेग ज्ञात करना है, तो उसके लिए तुमको क्या चाहिए, विस्थापन बाबू। तो विस्थापन देखो, तुमको विस्थापन कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। तो विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉरी, विस्थापन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि प्रारंभ कहाँ से करा और आखिरी कहाँ पर मिलता है। देखो तो बाबू, उषा जो है, उषा मैडम जो है, तो प्रारंभ भी उषा मैडम यहीं पर कर है, और उषा मैडम जो है अंत भी यहीं पर कर है। तो बताइए, उषा मैंने प्रारंभ भी यहीं पर कर, अंत भी यहीं पर कर रहे हैं। तो विस्थापन क्या होता है बाबू, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभ भी एक ही बिंदु पर, अंत भी यहीं पर, तो यानी क्या हो जाएगा, विस्थापन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 मीटर, 0 मीटर। अब आगे आ जाओ, 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में नौ तय करता है बाबू, ठीक है। तो 180 मीटर का जो दूरी है वह कितना देरी में तय करता है, 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकंड आता है, 60 सेकंड। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी इसने कितना तय किया, 180 मीटर करना था, 180 मीटर। कुल समय क्या हो जा रहा है, 60 सेकंड करना था, 60 सेकंड। कैलकुलेशन कर दो तो क्या हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, औसत चाल। तो औसत वेग भी याद करना, तो औसत वेग याद करते हैं। तो औसत वेग में क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो विस्थापन ही 0 है, समय तो लग रहा है जितना भी लगे उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो क्या हो जाएगा, 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकंड इसका क्या होगा, विस्थापन, ठीक है। तो तुम ध्यान से समझते जा रहा होगा, वो उम्मीद कर रहा हूँ कि ठीक है। चलो, तो आगे आ जाओ वो क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमको क्या कह रहा है कि कोई कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से वह तय करता है, तथा अगले 30 किलोमीटर की जो दूरी है वह 20 किलोमीटर प्रति यानी प्रति घंटा की एक समान चाल से तय कर रहा है। तो कार की औसत चाल क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए तुमको कह रहा है, ठीक है। तो कोई कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय कर रहा है, ठीक है। और अगले 30 किलोमीटर की दूरी जो है जब 20 किलोमीटर से चल रहा है, तो औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। तो औसत चाल ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, कुल दूरी ना, तो कुल दूरी देख लेते हैं, कुल दूरी कितना होगा। तो यहाँ पर आ जाओ, तो कुल दूरी क्या होगा, 30 किलोमीटर जा रहा है और पुनः क्या जा रहा है, और फिर अगला 20 किलोमीटर ना, सॉरी अगला 30 किलोमीटर। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर का है भाई, बड़ा कह रहा है 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर ना, यानी क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर आ जाओ। तो कुल दूरी तो हमें पता है, कुल समय पता है ना, ना बाबू, कुल समय नहीं दिया, मगर यहाँ पर दे दिया है का तुमको कि कार जो है 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है।
अब फिर जो है जो अगला 30 किलोमीटर की दूरी वह 20 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। हम समय निकाल लेंगे दोनों केस में। तो समय निकाले तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा क्या हो जाता है, चाल ना, दूरी बटा चाल। तो समय यहाँ पर कितना हो जाएगा, चाल दूरी कितना है, चाल सॉरी 30 किलोमीटर ना, 30 किलोमीटर, चाल 40 का ना, तो 0 से 0 कट जाएगा। तो यहाँ से समय क्या आ जाएगा, तुमको 3/4 घंटा का, 3/4 घंटा। ये तो फर्स्ट केस का हो गया। सेकंड केस पर आ जाते हैं, अगला 30 किलोमीटर की दूरी भी ना, तो फिर से दूरी क्या हो जाएगा, 30 है ना, आज इस बार चाल क्या है, 20 किलोमीटर बराबर है, तो 20, तो 0 से 0 कट गया ना, तो यानी क्या हो जाएगा, 3/2 आवर ना, 3/2 आवर। तो कुल दूरी तो तुमको पता चल गया। तो औसत चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी, ठीक है, और बटा क्या हो जाता है, कुल समय ना, कुल समय। तो कुल दूरी इसने कितना तय कर लिया है, यहाँ पर देख लो, कुल दूरी कितना तय कर लिया है इसने, 60 किलोमीटर ना, तो 60 किलोमीटर। समय कितना लगे है, तो कुल समय हम पहले निकाल लेते हैं। तो एक क्या है, 3/4 ना, और एक क्या है, 3/2 ना, 3/2। 4 2 का एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आई 2 यहाँ पर देख लो, 2 दूनी 4 ना, तो 3 दूनी 6 होगा, तो 6 3 9/4 आवर लग गया। तो कुल समय 9/4 ना, तो 9 तो होगा, 4 ऊपर चला जाएगा ना, ठीक है। देख लो काहे ऊपर चला जाएगा, तो इसको देखिए लो, तो 60/9/4 ना, तो 60 के यानी क्या करा है, तो 60 जो है, 60 के भाग में नहीं 9/4, तो 9/4, तो गुना में करेंगे तो कहा जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे ना, तो 60 में 4/9 आ जाएगा, यही चीज तो है। 9 से कटता है, 3 से 20 मरते, तो 20 चौका 80/3 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या, औसत चाल। ठीक है, चलो अब बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 तुमको क्या कर रहा है कि कोई बस जो है, जो 150 किलोमीटर लंबे मार्ग में से पहले 30 किलोमीटर की जो दूरी है, इसने जो पहले 30 किलोमीटर की दूरी है, वह 30 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और शेष 20 किलोमीटर मार्ग को किस चाल से तय करेगी कि उसकी औसत चाल क्या हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए। तो इस पर थोड़ा सा फंसाया, कुछ नहीं, एकदम हल्का सा घुमाया क्वेश्चन को। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो तुमको औसत चाल दे दिया है ना, तो औसत चाल लिख लो पहले। तो औसत चाल बराबर क्या होता है फॉर्मूला बाबू, कुल दूरी बटा कुल समय ना। औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो बाबू, तो 150 किलोमीटर लंबा मार्ग में है, तो यहाँ पर कुल दूरी तो तुमको दे दिया कितना, 150 किलोमीटर होता है, 150 किलोमीटर। कुल समय नहीं ना पता है, तो कुल समय हो जाए, कुल समय को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। ठीक है, और औसत चाल तुमको क्या देती है, 50 किलोमीटर ना, तो 50 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 50 टी बराबर क्या हो जाएगा, 150 ना, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 150/50, यानी कट के क्या हो जाएगा, 3 ना, तो 3 आवर आ गया तुमको। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। तो तुमको समय कितना टोटल लग रहा है, 3 घंटा का ना, तो 3 घंटा का। मगर अब यहाँ क्या कर रहा है, क्योंकि पर 2 भाग में पहले तो दूरी बढ़ रहा है, ठीक है, तो 2 भाग में जैसे जैसे बढ़ रहा है उसको हम देख लेते हैं। क्या कर रहा है कि पूरा रेल मार्ग ने पूरा मार्ग जो है, 150 किलोमीटर का है, तो 150 किलोमीटर का। तो पहला जो मार्ग है वह कितना का है, 30 किलोमीटर का ना, तो 30 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो शेष जो बचेगा मार्ग वो कितना हो जाएगा, 120 का ना, तो 120 किलोमीटर का हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, तो पहला का जो 30 किलोमीटर का मार्ग है वह 30 किलोमीटर प्रति आवर्ष के चाल से चल रहा है, तो हम यहाँ से समय निकाल लेते हैं। ठीक है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट का, उस समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल ना। तो दूरी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर ना, तो 30 किलोमीटर, चाल कितना है उसका, पहला 30 किलोमीटर का 30 किलोमीटर बराबर ना, तो 30/30 यानी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 आवर आ गया। तो पहला पार्ट में यानी यहाँ से लेकर के यहाँ जाने में इसको 1 घंटा का ना समय लग रहा है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लग रहा है, 3 घंटा का ना, 3 घंटा का हमने निकाला है। तो सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाने में कितना लग जाएगा, 2 घंटा का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में 1 पॉइंट का 1 आवर लग रहा है, पूरा जाने में 3 घंटा का समय लग रहा है ना, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना समय लगेगा, 2 घंटा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो 2 घंटा का तो इसको तो समय लग रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक तुमको क्या कर रहा है कि किस चाल से तय करे ना, तो शेष 20 किलोमीटर में शेष 120 हो जाएगा। तो शेष 120 किलोमीटर के जो मार्ग है कितना से, और से 50 किलोमीटर पर आवर है,
तो अब क्या कर रहा है, तो हमको तो कितना चाल से निकलता है, चाल बराबर क्या होता है बाबू फॉर्मूला, दूरी बटा क्या हो जाता है समय ना, दूरी बटा समय। तो दूरी कितना हो गया 120 ना, 120, समय कितना लग रहा है 2 घंटा करना, तो 2 घंटा, यानी क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 भी तुम सब लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है। चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में तुमने कह रहा है इन रेस्ट यानी विरामावस्था में सीधी सड़क पर साइकिल चलाना शुरू कर राहुल जो है 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करता है। ठीक है। और यदि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का जो वेग है यानी वेलोसिटी है अगले 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है। तो दोनों स्थितियों में साइकिल का त्वरण की गणना करें। ठीक है। किसका गणना करना है, वो त्वरण को ना, तो त्वरण को गणना करना। आगे आ जाओ। तो विरामावस्था में है बाबू, तो विरामावस्था में है, तो अब यहाँ पर जा बाबू तुमको न्यूमेरिकल बनाने के पहले ही कॉन्सेप्ट में बताए थे कि यदि न्यूमेरिकल बनाने में यदि खास करके मोशन में यदि त्वरण का चर्चा हो रहा है तो दो फॉर्मूला तो तुम भूल जाओ, जो दूरी बराबर चाल बटा समय, दूरी बराबर चाल गुना समय जो यूज करते हो उसको तो भूल जाओ, वो तो लगेगा। तो इसके लिए 3 गो फॉर्मूला होता है। ठीक है। 3 फॉर्मूला क्या क्या हो जाता है बाबू, एक हो जाता है एस बराबर इन टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। और एक क्या हो जाता है वी बराबर यू प्लस ए टी। ठीक है। और एक हो जाता है क्या वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस हो जाता है। ठीक है। यही 3 गो फॉर्मूला हो जाता है। तो इसी पर हमारा आगे का जो क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसी पर बने। तो तुमको क्या कह रहा है कि विरामावस्था में रहे, तो यू किसको कहते हैं बाबू, प्रारंभिक वेग को ना कहते हैं। तो प्रारंभ में क्या है, विराम में है, तो विराम में है तो एक्चुअल में मतलब क्या है कि उसका वेग उस समय क्या है 0 ना, तो 0 मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। तो शुरू करता है साइकिल चलाना 30 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड का ना वेग प्राप्त करता है। तो टाइम कितना दे दिया 30 सेकंड का ना, 30 सेकंड। वेग कितना का प्राप्त कर लेता है यानी भी कितना का 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। तो देखिए बाबू विराम से स्टार्ट करके 6 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लिया ना, यानी भी इसका क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड। अब क्या कहता है कि वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है। ठीक है। अब उसने ब्रेक लगाया तो साइकिल का जो वेग है तो अगला 5 सेकंड में घट करके 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। ठीक है। और सेकंड केस में क्या करे वो पुनः ब्रेक लगाता है। ठीक है। तो ब्रेक लगाया तो अगला 5 सेकंड में उसका जो वेग है घट करके क्या हो जाता है 4 मीटर पर सेकंड। तो ब्रेक लगा रहे थे यानी उसका पहले तो यानी क्या होगा कि चल कितना सा है 6 मीटर से ना, तो इसका जो पहला पार्ट का जो भी था सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा यू ना, यू हो जाएगा। और कहाँ तक घट करके कहाँ पर आ रहा है 4 पर ना, तो भी हो गया 4। समय कितना लग रहा है टी कितना 5 सेकंड ना, 5 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब आगे आ जाओ, तुमसे क्या कह रहा है कि दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करें। तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा भी बराबर यू प्लस ए टी ना, तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा भी माइनस यू बटा टी। भी कितना है 6 ना, यू कितना है 0 ना, टाइम कितना लग रहा था 30 सेकंड का, तो 6/30 यानी क्या हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ 30 है ना कि 3 था, थोड़ा सा मिला लेता हूँ क्वेश्चन। कभी कभी जो हम उतारते हैं ना क्वेश्चन को तो थोड़ा सा मिसप्लेट हो जाता है। ठीक है। कोई वर्ड जो है अगल बगल लिखा जाता है, एक बार चेक करते नहीं बाबू, यही है 30 सेकंड की। आगे आ जाओ, तो 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसको डेसिमल में चेंज करो तो क्या हो जाएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आ जाओ, अब सेकंड केस में पूछ रहे हैं तो सेकंड केस में ये बराबर क्या हो जाएगा भी माइनस यू बटा टी ना, तो इसका भी क्या है 4 ना, यू कितना है 6, 6 बटा टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड का, 5 सेकंड, तो -2/5। ठीक है। यानी कर दोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 0 पॉइंट कर लेगा नोटंकी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादातर चलता है तो ही नोटंकी। ठीक है। चल आगे आ जाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि बाबू तुम लोगों ने ये भी क्वेश्चन समझ लिया होगा।
ठीक है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुमको क्या कर रहा है कि एक खिलाड़ी जो है जो एक सीधे पथ पर विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, ठीक बात है, और 5 सेकंड बाद उसका जो वेग है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। तो यदि उसका त्वरण एक समान हो तो त्वरण का हमें क्या करा है कि मान पूछ रहा है कि त्वरण का मान क्या हो, ठीक है। तो कोई खिलाड़ी जो एक सीधे पथ पर क्या कर रहा है, विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो अगेन वो विराम से न दौड़ना प्रारंभ कर रहा है, तो यू क्या हो जाएगा, जीरो ना, तो 0 मीटर पर सेकंड हो गया। 5 सेकंड बाद उसका वेग ना, यानी टी बराबर क्या, 5 सेकंड दे दिया है, उसका वेग बढ़ करके कितना हो रहा है, 20 मीटर पर सेकंड ना, यानी भी दे दिया है तुमको कितना, 20 मीटर पर सेकंड। तो त्वरण पूछ रहा है, ए का वैल्यू पूछ रहा है कि एक समान हो, तो उसका त्वरण का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देख लो बाबू, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि विराम की स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है, तो यू जीरो हो गया। कहाँ तक कितना वेग मैक्सिमम पहुंचा देता है, 20 का ना, तो भी हो गया। कितना तेज समय लगता है, 5 का ना, तो ये पूछ रहा है, तो ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला, भी माइनस यू बटा टी ना। भी कितना हो गया 20, यू कितना हो गया 0, टाइम कितना लग रहा है 5 सेकंड में, 5 सेकंड, तो 20/5 में कट जाएगा, तो आएगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न किया, ठीक है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि कोई एक रेलगाड़ी है जो वो भी विराम अवस्था से सीधी पटरी पर चलना प्रारंभ करती है, तो 5 ही मिनट में वह 72 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त करती है, यानी चाल प्राप्त करती है। तो मान लें कि त्वरण एक समान है, तो गणना करें। तो क्या कर रहा है, गणना करने के लिए त्वरण पूछ रहा है तुमको, और क्या पूछ रहा है कि इस वेग को प्राप्त करने के लिए रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। दो चीज पूछ रहा है, तो त्वरण तुमसे पूछ रहा है, दूसरा इस वेलोसिटी को प्राप्त करने के लिए दूरी कितना तय किया। तो विराम से न चल रहा है बाबू, तो यू कितना हो जाएगा 0, तो 0 मीटर पर सेकंड। अब 5 मिनट में, यानी समय दे दिया तुमको 5 मिनट ना, 5 मिनट कितना का वेग प्राप्त कर रहा था, 72 किलोमीटर पर आवर का ना, यानी भी हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो तुमसे कह रहा है कि वेलोसिटी की दूरी, तुमसे सबसे पहले पूछ रहा था कि त्वरण क्या होगा, उसके बाद तुमसे पूछ रहा है कि दूरी भी क्या होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। तो तुमको क्या हो गया, इस बराबर ना, तो ये सब तुमसे पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा था ना। अब आगे आ जाओ। तो तुमको ये बराबर फॉर्मूला हम लोग क्या पुट करेंगे, भी माइनस यू बटा टी है, तो तुम जान जाओ। मगर अब यहाँ पर देखो, न्यूमेरिकल बनाने में एक बात का ख्याल रखना कि जो भी यूनिट लो, या तो तुम सीजीएस यूनिट लो या तो तुम एसआई यूनिट लो, उसका यूनिट जो है हमेशा एक ही होना चाहिए, या तो सीजीएस में रहे या तो एसआई में रहे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख लो तुम, यू हमने ले लिया 0 मीटर पर सेकंड ना, तो मीटर पर सेकंड हो गया। यहाँ पर क्या है मिनट में, तो मिनट को पहले हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकंड ना, तो 5 मिनट में क्या हो जाएगा, 5 × 60 अब कितना हो जाएगा 300 सेकंड ना, 300 सेकंड में। अब भी ये 72 किलोमीटर पर आवर ना, तो 72 किलोमीटर पर आवर, तो हमको किस में चेंज करना, मीटर पर सेकंड में ना, तो मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुना ना, तो 18 × 72 यानी 5 × 20 ना, तो 20 मीटर पर सेकंड तुमको क्या आ गया, भी आ गया। ये हम निकाल लेते हैं, तो ए बराबर क्या हो जाता है, भी माइनस यू बटा टी ना, टी। तो भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, भी कहाँ पर है 20 ना, 20 माइनस 0, समय कितना लग रहा है 300 का ना, 300, तो 20/300 ना, तो काट दो, तो यानी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसने त्वरण उत्पन्न किया, ठीक है। चलो अब तुमसे पूछ रहा है कि एस बराबर क्या हो, तो देख लो बाबू, यू भी टी सबको दिया हुआ है ना, एस बराबर तुम कहाँ से निकालोगे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। चलो यू टी प्लस हम हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लेते हैं, तो यू का वैल्यू 0 है ना, तो 0 गुना टी कर देंगे तो ऐसे ही 0 हो जाएगा, तो 0 गुना 300 सेकंड है, तो 300 थे, तो 0 होना प्लस हाफ, ये का वैल्यू कितना 1/15 ना, ये टी का वैल्यू कितना है 300 ना, 300 गुना 1 बार और 300 ना, 300 का, ठीक है।
तो 15 से कितना मरतबे कट जाएगा, 20 मरतबे। ये 2 से कितना मरतबे, 150 मरतबे, 150। तो 15 दूनी 30, यानी क्या हो जाएगा, 3000 मीटर आ गया। ठीक है, ये तो जीरो होना था, 3000 मीटर। और इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर इसने दूरी तय। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 तुमको क्या कर रहा है कि कोई कार जो है, जो एक समान रूप से एक्सलरेटेड होकर यानी त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर का क्या करता है, वह वेग प्राप्त करता है। तो ज्ञात कीजिए कि त्वरण तथा उतने समय में कार द्वारा तय की गई दूरी। एकदम हूबहू यही क्वेश्चन था, और जिसको हमने पिछला सॉल्व किया था ना, वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आगे आ जाओ। तो कोई कार एक समान रूप से, तो टाइम अगेन तुमको 5 सेकंड करने दे दिया है, तब 5 सेकंड। मन तो कर रहा है कि वही क्वेश्चन वही वाला स्लाइड पर फिर से इसको रगड़ दें, मगर आज टी बराबर 5 सेकंड हो गए ना। एक समान रूप से एक चल रही है ना, 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से, तो यू कितना हो गया, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और कहाँ तक बढ़कर हो जाता है, 36 पर ना, तो 36 किलोमीटर पर आवर का वेग प्राप्त कर रहा है। तुरंत पूछ रहा है तो ए ना, और कार द्वारा दूरी ना, तो एस पूछ रहा है। ठीक है, चल आगे आ जाओ। तो ए हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए निकालोगे तो उसके पहले तो यहाँ किलोमीटर पर आवर है सेकंड में, तो सबसे पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो। तो 18 गुने 5/18 यानी क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। आई क्या हो जाएगा, 36 गुने, फिर देखो कर लगा नौटंकी, 36 गुने 5/18। तो 18 से 2 मरतबे कट गया ना, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यू हो गया 5 और भी हो गया 10। ये ना पूछ रहा है, तो ए बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, भी माइनस यू बटा टी ना। भी का वैल्यू 10, बड़ा नौटंकी कर रहा है, ठीक है। 10 माइनस 5 बटा टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड, यानी 5/5 यानी क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण। ठीक है, तो त्वरण का वैल्यू आ गया कितना, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। तो एस न पूछ रहा है, तो एस हम निकाल लेते हैं। तो एस निकालने का बहुत सारा रास्ता है, तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से, चलो तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से चलते हैं। तो यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से, तो यू का वैल्यू तुमको जो है दिया हुआ है ना, यू का वैल्यू कितना है बाबू, देख लो 5 मीटर पर सेकंड ना, तो 5 गुना टाइम कितना है, 5 ना, 5 हाफ ना, हाफ। ये का वैल्यू कितना है, 1 ना, 1 टाइम कितना है, 5 ना, तो 5 गुना 5 कर दो। तो 5 पचे क्या हो जाएगा, 25 प्लस ये क्या हो जाएगा, 5 पचे 25 ना। ठीक है, चल अब 25/2 ना, 25/2, यानी 25 प्लस 25/2 क्या हो जाएगा, 12.5 ना, 12.5, यानी क्या हो जाएगा, 37.5 मीटर की दूरी तय की। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 तुमको क्या कह रहा है कि किसी कार में ब्रेक लगाने पर वह गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लगती है, तो इतने समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, कि गणना करें। अब आगे आ जाओ। तुमको जो है गति की विपरीत दिशा में त्वरण लग रहा है ना, गति की विपरीत दिशा, तो गति की विपरीत दिशा में लगा है, यही त्वरण क्या हो गया है, मंदन के रूप में लिखा जाता है, यानी माइनस लिखा। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगा रहा है ना बाबू, और रुकने में कितना लगा रहा है समय, 2 सेकंड का ना। ठीक है, तो टाइम तो हो गया 2 सेकंड का। तो ब्रेक लगाने के बाद तो रुकता है, तो रुक जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, उसका आखिरी वेग 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। तो तुमसे पूछ रहा है कि इतने समय में उसने दूरी कितना तय किया, इसने पूछ रहा है। तो इस पूछ रहा है, तो इसके लिए एस बराबर ईटी प्लस हाफ एट स्क्वायर से हम चलेंगे। तो उसके लिए हमको यू का जानकारी लेना पड़ेगा ना, कि यू कितना होगा। तो यू पहले निकालो, तो कहाँ से चलेगा, भी बराबर यू प्लस 80 से ना, भी 0 हो गया ना, तो 0 बराबर यू प्लस ए का वैल्यू कितना, -6 ना, टी दूर ना, तो 2 हो गया। तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर यू
-12 ना, -12 तो यू बराबर क्या हो जाएगा 12 ना, 12 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, तो यू का वैल्यू कितना हो गया 12 मीटर पर सेकंड। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एस बराबर क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। आ जाओ, यू का वैल्यू कितना हो गया, यू के यहाँ पर 12 ना, 12 टी कितना है टी 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 टी, टी 2 सेकंड ना 2, माइनस हो जाएगा हाफ, क्योंकि ए का वैल्यू माइनस में है तो माइनस हाफ गुना 6 ना 6, और टाइम 2 का ना तो 2 गुना 2, एक 2 से तो एक 2 कैंसिल हो, तो 12 दूनी 24, 24 माइनस 6 दूनी 12 ना, 12 24 माइनस 12 12 ना, यानी 12 मीटर आ गया। ठीक है, चलो, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। ठीक है, चलो, क्वेश्चन नंबर 11 तुमको क्या कर रहा है कि किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के ब्रेक के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। इतने समय में इसका वेग, वेग नहीं है बाबू, वेग है। ठीक है, वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो त्वरण का मान क्या है और इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करती है, ये तुमसे पूछ रहा है। आगे आ जाओ। तो इस क्वेश्चन में तुमको बाबू दिया क्या क्या का कि ब्रेक के परिवर्तन की दर 5 सेकंड तक स्थिर है। ठीक है, और इतने समय में इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। ठीक है, तो यू कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड, और बढ़ करके कितना हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। त्वरण तुमसे न पूछ रहा है ये का वैल्यू, और 5 सेकंड न पूछ रहा है, टाइम कितना दे दिया 5 सेकंड ना, 5 सेकंड। ठीक है, चलो 5 सेकंड तक है, तो तुमसे पूछ रहा है, एस भी पूछ रहा है दूरी कितना होगा, तो पहले तो ये निकालो। तो ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला, v माइनस यू बटा टी, v 20 यू 10 टी 5, तो 10 बटा 5 ना, यानी 2 सेकंड हो गया। अब सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तुमसे क्या कह रहा है एस ना, तो एस बराबर क्या हो जाता है फॉर्मूला, इस पर दूसरा से चलते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 से चलते हैं, करे लगा नौटंकी, ओहो 2 से। ठीक है, तो v कितना है 20 ना, तो 20 का स्क्वायर हो गया, u कितना है 10 ना, तो 10 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2s ना, तो 2 का वैल्यू 2 ना, 2s लिख रहे हैं। तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 2 40 ना, 40 हो गया, 100 इधर आ जाएगा, प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 400 माइनस 100 बराबर 4s, तो 4s बराबर 300 ना, 300, तो s बराबर क्या हो जाएगा 300, प्रभु 300 बटा 4, यानी क्या हो जाएगा 75 ना, 75 मीटर का दूरी तय किया, और त्वरण कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाओ, क्या कर कि कार की स्पीड जो है 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से 50 किलोमीटर पर आवर होती है, तो कार का त्वरण ज्ञात करना। ठीक है, तो टाइम दे दिया है तुमको क्या 10 सेकंड, यू कितना है 20 किलोमीटर पर आवर, और भी कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है ए का वैल्यू, तो ये बराबर क्या होता है v माइनस यू बटा टी। तो पहले तो देखो ना इस सेकंड में ही क्या है किलोमीटर पर आवर में ना, इसको सबसे पहले किस में चेंज कर दो मीटर पर सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के क्या करना पड़ता है 5 बटा 18 से गुना ना, तो 20 बटे 100 बटा 18। ठीक है, यानी दो से दोनों को काट दो तो क्या हो जाएगा 50 बटा 9 ना, तो 50 बटा 9 मीटर पर सेकंड। भी हो गया 50 किलोमीटर पर आवर ना, तो 50 किलोमीटर यानी 50 गुना 5 बटा 18, यानी क्या हो जाएगा 250 बटा 18, यानी क्या हो जाएगा 125 बटा 9 मीटर पर सेकंड आ गया तुमको क्या v का वैल्यू। तो ए बराबर v माइनस यू बटा टी ना, तो v हो गया कितना 125 बटा 9 माइनस यू कितना होगा 50 बटा 9 ना, 50 बटा 9, और टी कितना लग रहा है 10 सेकंड का, 10 सेकंड 9 तो एलसीएम हो जाएगा, तो 125 माइनस 50
बटा 10 है, तो 125 माइनस 50 करोगे तो क्या हो जाएगा 75 ना, 75 बटा 9, 10 नीचे में रहेगा, 10 तो नीचे होगा, 25 तिहाई 75 और 3 तिहाई 9, यानी 25 बटा 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण आ रहा है। ठीक है, चलो तो चलो लग तो 25/30 को डेसिमल में चेंज करते क्या होगा, 30 × 10 = 40, तो लगभग 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अब 13 पर आ जाते हैं कि विरामावस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का त्वरण जो है 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, बोर ना हो रहे हो तुम लोग सब, आराम से पढ़ो, यही है जो तुमको IIT निकलवाएगा, बोर मत होना। ठीक है, तुम आराम से पढ़ो, आराम से बनाओ। आगे आगे, तो विराम अवस्था से गतिशील होकर किसी वस्तु का जो त्वरण है इतना न हो जाता है विराम अवस्था से, तो यू तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और त्वरण कितना कह रहा है बाबू, 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण होता है, तो वस्तु द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी पूछ रहा है t 1 सेकंड। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो v निकाल लेते हैं, तो v कितना हो जाएगा, तो v बराबर क्या होता है बाबू, u प्लस 80 ना, तो u प्लस 80, u तो 0 हो गया, ये क्या वैल्यू 8.5 ना, 8.5 1 सेकंड ना, तो ये यानी v कितना हो जाएगा 8.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है बाबू, आगे आ जाओ। तुमसे पूछ रहा है कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो 0 गुने 1 प्लस हाफ ना, हाफ, ये क्या वैल्यू 1 हो गया, और t कितना हो जाएगा, सॉरी 8.5 नहीं, ये का वैल्यू टाइम t है ना, तो 1 गुना ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया ना, ये क्या आ जाएगा 8.5 बटा 2, यानी क्या आ जाएगा लगभग आ जाएगा तुमको, अब नहीं है चल रहा, 4.25 मीटर पर सेकंड। इसके लिए भी निकालने का कोई जरूरत नहीं, ऐसे यहीं से निकल जाए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। मैया जसोदा तेरा कन्हैया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 नहीं ना, पहले तो 14। तो विराम से प्रारंभ करके कोई जो वस्तु है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या कर रहा है त्वरण उत्पन्न करती है, तो इसके द्वारा प्रथम 5 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो विराम से प्रारंभ न हो रहा है बाबू, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, त्वरण ये कितना का उत्पन्न कर रहा है 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ना, तो ए का वैल्यू हो गया 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रथम 5 सेकंड में, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 5 सेकंड में ना, तय की गई दूरी, यानी तुमसे क्या पूछ रहा है एस ही ना, एस निकाल लो, तो एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से ना, एटी स्क्वायर, यू 0 ना, तो 0 गुना टी तो प्लस हाफ, ये क्या वैल्यू 16 ना, टी कितना है 5 ना, तो 5 गुना 5, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 से 8 मतलब है ना, तो 5 5 25 गुना 8, यानी 25 8 200 ना, तो 200 मीटर। ठीक है, चल बोर नहीं होना, एकदम सटीक क्वेश्चन है, एकदम रगड़ते चलो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, सब तो वन लाइन है बापू, सब क्वेश्चन को जान है। ठीक है, आगे आ जाओ। तो क्या कह रहा है कि 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गतिशील किसी कार की चाल 6 सेकंड में 7 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। सात न बाबू 60 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, तो कार का त्वरण ज्ञात कर, तार नहीं कार। आ गया यू कितना हो गया 20 ना, 20 किलोमीटर पर आवर 6 सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया 6 सेकंड है, 6 सेकंड में कहां तक भी पहुंच गया था 60 किलोमीटर पर आवर ना, तो 60 किलोमीटर पर आवर त्वरण न पूछ रहा है, तो ये निकालो, तो ये बराबर क्या हो जाएगा v माइनस यू बटा टी ना, v कितना है 60 है, u कितना है 20 है, टाइम कितना है 6 है, तो गलत हो जाएगा, टाइम है 6 सेकंड में ना, तो सबसे पहले इसको क्या किस में चेंज करना पड़ेगा बाबू,
मीटर पर सेकंड बना तो 5/18 से इसको भी, 5/18 से इसको भी, ठीक है। तो 2×9=18, तो क्या हो जाएगा 50/9 ना, अच्छा हाँ 50/9। ये क्या हो जाएगा 60 ना, तो 36×18 6 10, ये क्या हो जाएगा 10×5=50/3 ना, ये हो जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगा 50/9। ये तो गलती था ना, इसको तो हटा लेते हैं। आगे आ जाओ। तो 50/3 मीटर पर सेकंड, तो भी कितना है 50/3 ना, तो 50/3 ये क्या है 50/9 ना, 50/9 समय कितना का लग रहा था 6 सेकंड का। 3 9 का एलसीएम 9 ना, तो 3×3 = 9, 50 दिया 150, 9 से 9 कैंसिल 50 ना, 6 हो गया। तो 150 माइनस 50 करोगे तो क्या हो जाएगा 100/9 ना, ये 6 हो जाएगा, तो 6 इसके साथ ही गुना में है, तो गुना। अब कहोगे कि 6 इसके साथ गुना में, तो तुमको एक क्वेश्चन में तुमको समझा दिए थे कि भागा में ना 9/6 बाबू, तो भागा में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुना में, नीचे वाला ऊपर चले जाए, तो क्या हो जाएगा कट रहा है कुछ से, तो द्वितीय 6 50 ना, तो क्या हो जाएगा 50/9 27 ना, 27 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो काम चल खत्म। तो इसको यदि भागा दे दो तो 27 से 50 में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा लगभग 2 ना, लगभग 2 आ जाएगा, ठीक है। लगभग 2, तो ये रहने दो ना, डेसिमल में ये कोई हर बार थोड़ी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर कि कोई वस्तु जैसे विरामावस्था से अपनी गति प्रारंभ करके एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, और 5 सेकंड में उसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड का हो जाता है। त्वरण तथा तय की गई गति ज्ञात करें, ठीक है। तो विराम अवस्था से अपनी गति प्रारंभ करता है ना बाबू, तो विराम अवस्था से यानी यू क्या हो जाएगा 0 ना, 0 मीटर पर सेकंड हो गया। एक समान त्वरण से चलती है, ठीक है, और 5 सेकंड बाद उसका वेग जो है 4 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो टी हो गया 5 सेकंड का ना, 5 सेकंड का, और उसका वेग जो है भी हो जाता है कितना 4 मीटर पर सेकंड में, 4 मीटर पर सेकंड। तुमसे पूछ रहा है कि ए कितना होगा और एस कितना हो जाएगा, तो ए बराबर क्या होता है भी माइनस यू बटा टी। भी 4 हो गया, यू 0 हो गया ना, टाइम कितना लग रहा है 4 का, सॉरी 5, तो क्या हो जाएगा 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसको यानी लिख सकते हो तो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो 3 घंटा से लगातार चल रहा है बाबू, तो यही चलते कभी कभी चल भी नहीं करता है, क्या करेगा। इसको भी ताका जवाब देख लो, रिकॉर्डिंग में है तो नजर आ रहा है तुमको, न नजर आ रहा होगा। 44.56 सेकंड का हो गया, ठीक है। आगे आ जाओ, तो ये स्वाब निकालो, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ना, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू कितना हो गया, यू कहाँ गया था 0 हो जाएगा, तो 0 गुना टी कितना था 5 में, तो 0 होने है तो हाफ, ए का वैल्यू कितना हो गया 4/5 में, 4/5, और टी कितना था 5 में, तो 5 गुना 5, एक 5 से एक 5 कैंसिल, दूसरे 2 मतलब कैंसिल, 5 दूनी 10 में, तो 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, आखिरी क्वेश्चन। कोई कह रहा कि विराम की स्थिति से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ चल रहे, तो विराम से चल रहा है तो यू क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। त्वरण तुमको दे दिया कितना 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, और 250 मीटर चलने के बाद इसका वेग क्या होगा, इसके कितना दे दिया है तुमको 250 मीटर ना, इसका दूरी को समय कितना, यानी दूरी को चलने में क्या तुमका समय कितना लगेगा, वेग पूछ रहा है, टी और बी दोनों तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टी निकाल लेते हैं, कहाँ से चलोगे इसी से चलो, तो भी बराबर, चल जा मेरे भाई, बस आखिरी क्वेश्चन है, भी बराबर यू प्लस 80, तो भी नहीं ना पता है तो कहाँ से पता चलेगा, तो पहले तो टी नहीं निकल पाएगा,
तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर से चलते हैं। टी नहीं पता है तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ एच स्क्वायर के घर पर आ जाएगा। तो हम किससे चले भाई, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए से चलो, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस से। तो वी स्क्वायर बराबर यू का वैल्यू जीरो ना, तो जीरो का स्क्वायर टू एस से ना, तो टू गुना ए भी 0.5, एस कितना होगा 250 ना, 250 डिसमल हटा दोगे तो नीचे 10 कट जाएगा, तो 25 बचे 125 गुना 2 ना, चल जा मेरे भाई, बस हो गया एकदम। तो 250 क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर ना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 250। तो इसका लगभग यदि करोगे तो किसका हो जाएगा 1516 के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो 15.7 या 8 लगभग होगा, ठीक है। लगभग क्या 15 से 16 के बीच में होगा, तुम लोग वर्गमूल निकालना, ठीक है। हमको अंदाजा लग रहा है कि 15.7 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब आ जाते हैं टी पर ना, तो टी कर लो, तो वी बराबर प्लस 80 से ना, ठीक है। तो वी कितना हो गया रूट 250, यू प्लस 80 ना, यू यू कितना है जीरो ना, जीरो ए का वैल्यू 0.5 ना, 0.5 टी ना, तो टी हो गया, ठीक है। चल तो क्या हो जाएगा 250 का वैल्यू क्या हम कर रहे हैं लगभग 6, लगभग 15.5 ना, यानी 15 से ज्यादा 16 से कम, लगभग हम 16 ले लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आसान, ये हम कर सकते हैं न्यूमेरिकल में, उतना कैलकुलेटर का कोई जरूरत नहीं है। तो 16 बटा क्या हो जाएगा 0.5 में 0.5, ये ऊपर 10 हो जाएगा 160 बटा 5 यानी 32, लगभग 32 सेकंड का समय लग जाएगा, ठीक है। चलो तो उम्मीद करता हूँ कि तुम सब लोग 17 के 17 क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। चलो।